एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा जथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। अभी 2 दिन के बाद ही हम रामनवमी व्रत पालन करेंगे, उत्सव पालन करेंगे नहीं, किंतु देखा जाए कली के ऐसे प्रभाव है, लोग रामनवमी की व्रत के पालन नहीं करके देवी के व्रत पालन कर लेते हैं। दुर्गा अष्टमी करते हैं लोग, है? देखो ठीक है, लोग जानते नहीं हैं, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ये जो अविधि पूर्वकम है, जो अनेक देव देव के जो पूजा आदि करते हैं, ये वास्तव रूप में मेरा ही पूजा हो जाता है। श्लोक गीता के श्लोक क्या है? कहाँ गीता और गीता श्लोक है, भागवत श्लोक है। हाँ, अरे किंतु अच्छा छोड़ दो इसको भाई, ये ठीक है। अच्छा छोड़ दीजिए, मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ। ये अनेक देव देव की जो पूजा आदि करते हैं, किंतु वास्तव रूप में मेरा ही पूजा हो जाता है। क्या श्लोक है? जपन्नो देवता जजन्ते सद्धन्यता तेपि कुंत्य जजन्ति अविधि पूर्वकम। गीता में भगवान कहते हैं, देखो अनेक लोग देव देवी की पूजा आदि करते हैं, वास्तव रूप में वो मेरा ही पूजा ही होता है। लोग जानते नहीं है, इसलिए अनेक देव देवी की पूजा आदि कर लेते हैं, किंतु देव देवी की पूजा आदि जो करते हैं विधि नहीं है। अज्ञानी लोग कर लेते हैं कि भगवान कहते हैं ठीक है करो, ठीक है ना। कोई देव देवी कहीं पर निंदा शास्त्र में नहीं कहा गया। हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वरो इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञ कदाचन। हमारे शास्त्र में स्पष्टीकरण कर दिया, कोई देव देवी की किसी प्रकार निंदा न करे। क्या न करे? निंदा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे देव देवियां जो है भगवान के सेवक सेविका है, समझ रहे? जैसे देखो हवा, वायु देवता है, ये भगवान के इच्छा से चल रहे। सूर्य देवता है, सूर्य देवता पूर्व दिशा पर उदित होता है, पश्चिम दिशा पर अस्त हो जाता है कि नहीं। सूर्य हमें ताप देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ये समस्त अधिष्ठात्री एक देवता, केवल सूर्य ऐसे एक अग्नि के पिंड नहीं है। सूर्य के उसमें क्या है? एक अधिष्ठात्री देवता है उसमें, है। जैसे चंद्र है, केवल चंद्र जो हम देख रहे हैं ऐसे चंद्र नहीं, उसके भी अधिष्ठात्री देवता है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि जो कुछ भी देख रहे हैं, इसके एक एक अधिष्ठात्री देवता है। वो समस्त देव देवियां जो है भगवान की आदेश से सब कार्य कर रहे हैं। जैसे देखो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के निर्देश से समस्त मंत्रिमंडली काम करते रहते है कि नहीं। जैसे हमारे भारतवर्ष की जो शासन व्यवस्था जो है, उस शासन व्यवस्था के उच्च स्थान पर कौन रहते बताओ? राष्ट्रपति। राष्ट्र के प्रति राष्ट्रपति कहा जाता है। उनकी साइन बिना कोई काम नहीं होगा, है। उनकी सभी उनकी इच्छा से होता है। सारे मंत्री आदि जितने भी मंत्रिमंडली जो भी काम कर रहे हैं, सब उनकी आदेश से कर रहे हैं। उसी प्रकार सर्वोपरि कौन रहता है? सबसे उच्च स्थान पर कौन बैठे हुए हैं? हमारे कृष्ण बैठे हुए हैं। कृष्ण की इच्छा से, आदेश से सारे देव देवियां अपने आप काम करते जा रहे हैं। इसलिए ये सब देव देवियों को क्या कहा जाता है? आज्ञावाही सेवक कहा जाता है। भगवान की इच्छा से
सब कुछ काम करते जाए। इसलिए एक हमारी सरकार की कोई व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी जो है, उसके आप किसी प्रकार जो है उसके निंदा नहीं कर सकते। करो तो उसके दंड होता है, राज अवमानना हो जाता है। संविधान के अनुसार सब कुछ काम कर रहे हैं, लिखा रहता है ना। अब कहीं भी जाओ, ऑफिस में जाओ, वहां पर स्पष्ट करके लिखा रहता है, ये कार्यरत जो ऑफिसर है उसके किसी प्रकार उसके प्रचार करना व ऐसी कोई कथा ना, वो आइन में तो उसको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। क्यों? ऑफिसर है, वो सरकार के तरफ से काम करे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट है, करेंगे। इसलिए हमारे भारत के रूल इसे ऑन द बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। सभी लोग जो है अपने अपने काम करते जा रहे हैं, उसके काम में कहीं बघात ना हो। सभी हमें क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। सब जो जिस पोस्ट पर है उसी प्रकार उसको क्या देना चाहिए, ना सम्मान देना चाहिए। ये पुलिस है, पुलिस ऑफिसर है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जज है, जो भी है, जो जिस स्थान पर है उसके सभी हमें क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। है कि नहीं? नहीं तो अवमानना हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। इसलिए संविधान के अनुसार उनको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, आज पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम ये समझाना चाहते हैं जितने भी देव देवियां हैं सब भगवान की आज्ञावाही सेवक सेविका है। इसलिए हमारे शास्त्र में कह रहे हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। ब्रह्मा शिव आदि जितने भी देव देवियां सबको क्या करो, सम्मान करो। किसके? सम्मान करो। किंतु हमारे शास्त्र में कहा जाता है सब देव देवी के जो जो देव देवी के पूजा आदि करते जा रहे हैं, वास्तव में पूजा कहां तक पहुंच रहे हैं, कृष्ण तक पहुंच रहे हैं। लोग जानते नहीं है, उसी की भगवान मान लेते हैं। आज समझिए, जैसे एक चौकीदार है, नीचे चौकीदार किसके आज्ञा से बैठे हुए, काम किसके लिए कर रहे हैं, मालिक के लिए। घर के जो मालिक है, इस बिल्डिंग के जो मालिक है, वो एक चौकीदार रखा गया। चौकीदार किस लिए रखा गया, कोई दुष्ट व्यक्ति प्रवेश न करे, अनऑथोराइज व्यक्ति कोई प्रवेश न करे, इसके लिए वो चौकीदार के रखा गया। और चौकीदार के आप जाकर उल्टी सीधी बोलो तो वो कहां, अपराध कहां पर पहुंच जाता है, मालिक पर पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार देव देव के किसी प्रकार अवज्ञा करना नहीं चाहिए। किंतु यहाँ पर ये भी समझना चाहिए, चौकीदार को मालिक समझना नहीं है। जो कहते हैं चौकीदार जो बैठे हुए हैं कहते यही भगवान है, ये इन्होंने मुझे अंदर में आने के लिए परमिशन दिया, रास्ता दिया, यही भगवान है, ये अपराध हो जाता है। ये देव देवियां जितने भी है ठीक उसी तरह आज्ञावाही सेवक है। इसलिए कहा देखो, कोई यहाँ तो बोले शास्त्र में भी ऐसे लिखा गया, वही देव देवी की यदि एकनिष्ठ कोई सेवा करे, वही एक दिन एक देव देवी आपकी समझाएंगे, भाई देखो हम भगवान नहीं है, तुम इतने दिन तक हमें भगवान समझ करके जो पूजा आदि किया ये तुमने गलत किया। वो बता देंगे, वही बताएंगे भाई हम भगवान नहीं है, हम सब किसके भजन कर रहे हैं, हम सब भगवान की भजन कर रहे हैं। एक हमारे देखो, हमारे वैष्णव संप्रदाय में गोविंद दास नाम से संत महात्मा वैष्णव थे। वो पहले देवी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? देवी की उपासना। बहुत दिन तक 20-50 साल तक देवी के इग्निष्ट के भजन किया। हाँ, वो सोचने लगे ये देव, यही जो है देवी जो है हमारे सब कुछ है। अंत में एक दिन देवी के निकट जाकर प्रार्थना की, देवी मुझे मुक्ति दिलाओ। क्या दो? मुक्ति दो। देवी कहने लगे देखो हम मुक्ति दे नहीं सकते, क्योंकि हम देव देवियां हैं, हम लोग के इतना ही तक हमें ये दिया गया, परमिशन दिया गया, हम धर्म अर्थ काम ये 3 चीज वस्तु दे सकते हैं। और धर्म अर्थ कामों के ऊपर जो वस्तु है मुक्ति है,
मुक्ति हम नहीं दे सकते। मुक्ति देने वाले कौन है? मुक्ति ददाती जैसे इति मुकुंद, भगवान मुकुंद जो है वो मुक्ति दे सकते हैं। हम लोग मुक्ति नहीं दे सकते भाई। बोले इतने दिन तक मैंने आपको पूजा किया और इधर तो मुझे पता नहीं। बोले देखो तुम्हारी एकनिष्ठा जब तक नहीं हो हम तब तुमको उपदेश नहीं दे रहा हूं। भाई एक व्यक्ति के तो उपदेश दिया जाता है जब वो देखते हैं जी एकनिष्ठा हमारे ऊपर है कि नहीं। एकनिष्ठा समझ 1 पॉइंटेड है कि नहीं तो विश्वास नहीं करें। इसलिए शास्त्र में कहा गया सदगुरु सत्शिष्य की क्या करते हैं? आदेश देते हैं। नहीं तो गुरु के आदेश दे दिया, शिष्य क्या करे? गुरु अपमान कर दे। इसलिए सदगुरु पहले देखते हैं ये शिष्य हमारे प्रति कितना समर्पित आत्मा है। देखो ये बाजार में हम एक 10 रुपए की 20 रुपए की एक मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए जाते हैं, उसके क्या करते हैं? ऐसे खरीद लेते हैं आप बताओ। घर में घड़ा है कि नहीं है? अभी गर्मी के समय आ रहे हैं, गर्मी के समय क्या घड़ा रखने चाहिए और घड़ा में पानी भर करके रखो, देखो ठंडा पानी रहेगा। मिट्टी के घड़ा में पानी रखो, देखो गर्मी के समय घड़े का पानी कैसे रहेगा? ठंडा रहेगा सारा। अच्छा ये 20 रुपया की 10 रुपया की ये मिट्टी के घड़ा खरीदने के लिए आप बाजार से क्या करते हो? ऐसे खरीद लेते हो क्या करते हो? आप बताओ क्या करते हो? पहले बजा करके देखते हो भाई फटा है कि नहीं है, फुट गया कि नहीं है, अंदर में छेद है कि नहीं है। फिर ऐसे सुरजा लोग में देखते हो, नहीं ऐसे खरीद करके ले करके आते हो। पानी डाल के देख लो, उसके एक हाथ में उठाते हो, कान पकड़ करके उठाते हैं ना। स्कूल में जो बच्चा पढ़ते हैं ना, उसके टीचर के कान पे अट देते। उसकी प्रकार घोड़े को ऐसे भी उठा कर एक हाथ में उठा कर लेटाते हो और दूसरी हाथ में ऐसे छोटा एक ऐसे डंडा रहता है, उसके मारने से पता लग जाएगा ये फटा फुटा है कि नहीं। देखो 20 रुपया एक घड़े को खरीदने के लिए आप इतने परिश्रम करते हो, है कि नहीं? आप बताओ। तो उसी प्रकार हम इसलिए कह रहे हैं गुरु भी शिष्य के परख करके देखते हैं। शिष्य गुरु के परख करके देखे और गुरु भी शिष्य के परख करके देखे। किंतु प्राथमिक इन द फर्स्ट स्टेज शिष्य गुरु के परीक्षा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शिष्य अज्ञानी है, मूर्ख है, वो गुरु के कैसे पहचान पाएंगे? है शास्त्र ज्ञान करते करते भजन करते करते तब अनुभूति होगा। किंतु गुरु देख लेंगे ये शिष्य कैसे है, हमारी समर्पित आत्मा है कि नहीं। क्योंकि भागवत में कहा दिया स्निग्ध शिष्य के हृदय में गुरु तब सद ज्ञान उपदेश आदि देते हैं। कलियुग में ऐसे मिलना बहुत कठिन हो जाता है? आज मंत्र तो ले लेते हैं, मंत्र लेकर देखते हैं हम गुरु का हमें कितने सम्मान देते हैं। वो देखते हैं हम गुरु के कितने सम्मान देते, गुरु के नहीं पूछता नहीं है ये गुरुदेव आप कैसे हो। फिर थोड़ी बोलते गुरुदेव आप, मैं आया था आप तो मुझे पूछा ही नहीं है। अरे गुरु के तुम मुझे पूछा कि नहीं पूछा? आप बताओ, पहले तुम्हें आग्रह पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? किंतु यही कलियुग की हो जाता है, सब सम्मान लेना चाहते हैं। गुरु हमें चरण धो करके पी ले, यही चाहते हैं। गुरु हमारे चरण धोए, मतलब क्या? गुरु हमें क्या करे? रेस्पेक्ट करे, समझ गए? तुम भजन किया कि नहीं किया, और वो पूछा नहीं गुरुदेव आप भजन किया कि नहीं किया, वो हमें देखने की जरूरत नहीं। गुरुदेव तो हमें पूछा ही नहीं है, गए थे गुरुदेव हमें भजन के लिए नहीं बोला, गुरुदेव बैठने के नहीं बोला है। ये कलियुग की ये शिष्य नहीं है, वो शस्य है। शिष्य नहीं, वो क्या है? शस्य है। शस्य समझते हो? वो गाय के खिलाने के लिए वो कृषक जो चारा करते हैं उसके शस्य लगा है, माने गो खादक है। वो शिष्य नहीं होकर को क्या हो गया? गो खादक हो गया, माने गाय खाने वाली जो वस्तु होता है, माने मूर्ख। इसको आपसे समझिए अच्छी तरह से। हम गुरु सेवा करेंगे कि गुरु हमारे सेवा करे? आप बताओ।
हम गुरु की सेवा करें। हम इसलिए गुरुकरण इसलिए किया, गुरु के हम सेवा करें, ये विश्वास होनी चाहिए है। आइए कथा, हम इसलिए ये कह रहे हैं, एक घड़ा को खरीदने के लिए जहां 25 रुपया खर्च करते हैं, वो अच्छी तरह परख करके देख लेते हैं। उसी प्रकार गुरु भी सब शिष्य के लिए ढूंढते हैं, समझ में आ रही है? सब शिष्य कहां मिल जाए। सब लकड़ी से भाई नाव नहीं बनता है। नाव बनाने के लिए अच्छी जो है लकड़ी भी चाहिए भाई। देखो दरवाजा बनाने के लिए जैसे तैसे लकड़ी से दरवाजा थोड़ी बन जाएगा। टेढ़े मेढ़े आप लकड़ी लेकर के दरवाजा थोड़ी बन जाएगा उसके। देखो एक साधारण उदाहरण समझो अच्छी तरह से। एक जो लकड़ी के तरह दरवाजा बनाते हैं कि जो क्या बोले जंगला आदि बनाते हैं, वो भी देखते हैं ये लकड़ी कैसे है, जैसे तैसे हो जाए। जैसे तैसे बना दे तो 2 दिन में टूट जाएगा है? तो उसी प्रकार सदगुरु क्या करते हैं, सब शिष्य के ढूंढते हैं। आइए कथा में जो है हम इसलिए कह रहे हैं, ये उसी दिन देखो उसने हमारे गोविंद दास की मैं कथा सुना। क्या नाम बताया? गोविंद दास। वो पहले किसके भजन करते थे याद है? देवी माता की भजन करते। जैसे आप लोग अनेक जो है देवी के व्रत रखा है कि नहीं रखा? कौन कौन देवी का व्रत रखा? हाथ उठाओ। सबने रखा कि नहीं रखा? ना सबने रखा, कुछ क्या लज्जा की बात है, हम उसमें थोड़ी नहीं कर। अच्छी बात है, कुछ नहीं कर रहे तो कर रहे। तो आप लोग तो नास्तिक नहीं, कम से कम तो भगवान के विश्वास तो रख रहे हैं। हम इसलिए उसके इतना ही आदर करते हैं, इसलिए तो आप लोग आए हैं। नास्तिक लोग तो आएंगे नहीं है? इतने देव देवी के पूजा करते तब भी आज चलो, आज क्या बार है? शुक्रवार है, देवी के भजन कर रहे हैं, चलो संत महात्मा से बैठ जाता हूं, कथा कुछ सुन लेता हूं। शास्त्र में लिखा है, इसलिए तो अब आए हैं। जो नास्तिक है कुछ भी नहीं करते वो आएंगे नहीं है। चलो जो कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, अच्छी है, कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं भाई। देखो हम इसलिए कर रहे हैं, वही गोविंद दास उसी प्रकार देवी के, इसी प्रकार आप लोग के वहां थी देवी के व्रत करते थे, समझ में आने। और बरकत एक दिन देवी के बोले, देवी हमें क्या दो? मुक्ति दो, याद रखना। तो देवी कहने देखो हम मुक्ति दे नहीं सकते, हम लोग धर्म अर्थ काम 3 वस्तु दे सकते हैं, संसार की वस्तु हम दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति देने वाले कौन है? मुक्ति ददाती जसीति मुकुंद। बोले हाँ, मुकुंद कौन है? बोले स्वयं कृष्ण। कृष्ण के एक नाम क्या बताया? मुकुंद। बोले धर्म अर्थ काम ये तीनों तो हमें कर्म के अनुसार मिलेगा। देखो कर्म के हिसाब में आपको मिलेगा। आपके अभी यहाँ पर भोजन है कि नहीं है, वो अपने पूर्वजन के कर्म के द्वारा निर्धारित है। ये आप सोचो है, आप जा रही हो, हाँ वैसे ठीक है। देखो आप देवी के व्रत करो अथवा व्रत नहीं करो है, आप पूर्वजन में जो दान पुण्य आदि किया वो धन आपके पास आएगा। पूर्वजन ने दान पुण्य नहीं किया तो कहां से आ जाएगा? देवी कहां से दे देंगे? अपने झोली से थोड़ी दे देंगे है? हाँ, देव देवी क्या करते जानते हो? अब मैं आपको सच बताता हूँ, वो कहते आपके कर्म जो पूर्वजन्म की कर्म आगे पीछे कर देते, बस इतने तक समझो। देवी अपने झोली से कुछ देने वाला नहीं है। हम कहां से देंगे? देखो एक केला आपने दिया, मैं खुद करके लाई थोड़ी लाया है, आप लोगों ने दिया, मैं बांट देता हूं, आगे पीछे करके बांट देता हूं। बात सही है कि नहीं? मैं सच बताता हूं, हमें मैं तो खुद करके नहीं लाया। कौन किसने लिया? आप लोगों ने लिया, किसी ने लिया, किसी ने नहीं भी लाया, कोई भी बात नहीं है। जो लाया नहीं लिया सबको देता हूं, मैं नहीं देता हूं, आगे पीछे करके देता हूं। इतना ही तक है, बस इतना अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपकी कर्म यहीं पर रखा है, आपकी दिया जाएगा। वो क्या कर, इतना ही तक जाए, आगे पीछे करके। देव देवी कोई देव देवी पुत्र संतान कुछ देने वाला नहीं है, वो लोग दे नहीं पाएंगे। पूरे जन्म में जैसे कर्म के उसके केवल अपने कर्म को क्या आगे के पीछे कर देते, पीछे के आगे कर देते, बस। किसी न किसी में थोड़ा सा कर्म, अच्छी कर्म तो किया है, उस अच्छी कर्मों के क्या है इस जन्म में आपके पास मिलने वाला नहीं है। समझ अच्छी तरह समझो। किंतु वो देव देव क्या करते हैं, उसके पिछले 2
जन्म के जो कर्म जो है उसको इस जन्म में दे देते हैं, किंतु और अगले जन्म में आपको नहीं मिलेगा भाई। आज समझ में, वो कर्म उसी प्रकार ही है, ये नहीं है जो देव देवी आपको दे दिया। हमें कोई संसार की वित्ती है, आपने जो कर्म करके रखा है उसी को दे रहे हैं, वही मिलेगा आपको। आज समझ में नहीं, अच्छे तरह से समझो। किंतु देखो मुक्ति जो है वो मुक्ति किसके हाथ में है? मुकुंद के हाथ में। तो वो कहने लगे भाई हम तो इतने दिन तो मैं जानते नहीं था। बोले इतने दिन आप बोले ही नहीं क्यों? वो गोविंद दास देवी के बोले मैं आज 20-25 साल आपको मैंने भजन किया, कोई तो कुछ मांगा ही नहीं, आप बोले नहीं क्यों? बोले देखो मैं तब तो बोलूंगा जब आप हमारे ऊपर कथा के ऊपर विश्वास हो जाए। विश्वास जब तक नहीं है तब नहीं देंगे भाई, है नहीं, बोलेंगे नहीं। तुम जो करे करो, देवी के करते जा रहे हो, बोले ठीक है जाओ, है समझ में आने के यही देवी के। इसलिए कहते हैं ठीक है अभी आप लोग आए हैं भजन कर रहे हैं, धीरे धीरे सत्संग करो तो अब आपको पता लग गया। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ है। देखो तुलसीदास जी का दे कि नहीं, राम जब प्रभु के जब तक कृपा नहीं हो सत्संग नहीं मिलेगा, है और सत्संग नहीं हो आपके कैसे पता चलेगा किसके भजन करना है? देवी के भजन करना है कि रामचंद्र के भजन करना है? देवी तत्व देवी क्या है, राम जी कौन है, इसको भी जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना, सब एक बराबर, सब एक बराबर नहीं है भाई, है एक देव देविया कौन है? मैंने क्या बताया, सब भगवान की अगुवाई सेवा, याद रखना। और हमारे सर्वोपरि कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। राम कहो और कृष्ण कहो, है। आज में ब्रज में कहते हैं देखो राम कृष्ण कोई भेद नहीं है, एक के नयन चंचल और दूसरे के नयन गंभीर। अच्छा गंभीर नयन किसका है? राम जी का। क्षत्रिय है ना, है तीर धनुष लेकर खड़े रहते हैं, है देखो। और हमारे कृष्ण क्या करते हैं? चैन से बंसी बजाते हैं और नजर सब पर डालते हैं, है नजर सब पर डालते हैं, सबको जो है सबको क्या रिझाते हैं, है उनकी आंखों के इशारे से इतने सबको रिझा लेते हैं। इसलिए कहते हैं एक के नयन चंचल और दूसरी के नयन गंभीर। रामकृष्ण में कोई भेद नहीं है, समझ रहे हैं? इसलिए वही कृष्ण जो है त्रेता युग में राम के रूप में प्रकट हुए है। जो लोग कहते हैं राम एक अलग भगवान है, कृष्ण एक अलग भगवान है, ये अपराध हो जाता है। ईश्वर ये भेद मान ले और अपराध। भगवान एक है, सबके मालिक कौन है? एक है, सबके मालिक एक है, वही कौन है? भगवान कृष्ण। राम कहो कृष्ण कहो, है। इसलिए हमें किसका भजन करना चाहिए? राम जी के भजन कर लो भाई। धीरे धीरे वही राम जी की कृपा से व कृष्ण की कृपा से आप सब कुछ प्राप्ति हो जाए, है। देखो ध्रुव महाराज जी का नाम सुना कि नहीं सुना? किसने नाम सुना ध्रुव महाराज जी का? ध्रुव महाराज जी का नाम सुना नहीं है? वो भजन किया है, 6 महीने तक कठोर तपस्या की, और भगवान आकर के बोले वर मांगो, वर मांगो। बोले हमें नहीं, हमें वर नहीं चाहिए, है। बोले नहीं वर मांगो। तो बोले जाओ 36,000 साल तुमको मैं निष्कंटक राज्य दे दिया कि नहीं दिया, है देखो। और इसके बाद उनके लिए एक सुंदर जो स्थान प्रस्तुत कर दिया, जिसे कहा जाता है ध्रुव लोक कहा जाता है। इसलिए भगवान श्री हरि के कोई भजन करे उसे सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। हरि के भजन करो, जब तक नहीं जानते हैं ठीक है, देव देवी की उपासना कर रहे हैं, करते रहो। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं नौ बुद्धि भेदं जनेषु। जो कम बुद्धिमान लोग जो है उनकी विचार को जो है तोड़ना नहीं चाहिए। जब उसके वो करते 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 जब अपने आप सत्संग करेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे, तब वो अपने आप छोड़ देंगे। आया कि समझ में नहीं? इसलिए देखो हम यहाँ पर चाहते हैं, यहाँ पर एक सुंदर हर हफ्ता में है, और संडे हो, कौन सा है संडे को यहाँ पर कथा हो, है,
लोग आए एकत्रित हो, जैसे जैसे उत्सव आदि होते हैं, उत्सव में लोग आ जाए, जैसे रामनवमी आ रहे हैं, रामनवमी में सब लोग आ जाए, कथा सुने, राम कौन है, देव देवियां कौन है, उसके बारे में सुने। जब तक सत्संग नहीं करे क्या समझेंगे लोग? बात तो सही है कि नहीं? यही करते 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 अनेक जन्म की जब सुकृति हो जाएगा तो विश्वास होगा। और नहीं तो कर रहे करने दो। हम कहते करो, तुम कुछ तो कर रहे हो, है? कर रहे हो कि नहीं कर रहे? व्रत तो राख लो, किंतु देखो हम एक कहते हैं ठीक है करो, सबसे एक बात करो, या एकादशी व्रत करना, ठीक है आप जो करे करने दो, हम आपकी निंदा नहीं करें पर रोक नहीं रहे, किंतु सब क्या करो? एकादशी व्रत करो, है? एकादशी व्रत जो है स्वयं भगवान श्रीहरि व्रत कहा जाए, है? एकादशी 27 साल रखे ना, हम जन्म से रखे ही है। आपकी उम्र कितने होगी? 67 साल हो गया है, और हम जन्म से कर रहे हैं। आपके जन्म से करना चाहिए ना। हाँ, आप छोड़ना नहीं। बहुत लोग एकादशी करके क्या करते हैं, उसे क्या देते हैं, किंतु ये गलत बात है, कहीं शास्त्र में ऐसे लिखा नहीं है। ऐसे समझे, ये छोड़ना नहीं चाहिए, है? ये लोग, कुछ लोग जो है दान आदि के लेने के लिए बोले इसको उद्यापन कर दो, ब्राह्मण के 12 जो है घड़ा दे दो, 12 क्या दे दो, बर्तन दे दो, ये दो, ठीक है दान करो, हम नहीं कर रहे, किंतु व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, है? ये साक्षात लक्ष्मी देवी, साक्षात भगवत स्वरूपिणी है। हाँ हाँ, ठीक है, आप अच्छा है ना, आप छोड़ना नहीं। जब तक आज शास्त्र में लिखा है 8 साल से लेकर के 80 साल तक आप करना व्रत, क्या है? व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, एकादशी व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ब्राह्मण के दान देना है, दो, लालची ब्राह्मण है, दे दो, हम माना नहीं कर रहे हैं, हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है, चलो ब्राह्मण मांग रहे हैं, चलो दान दे जाते बस, किंतु एकादशी उद्यापन करना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, समझ में? हाँ, और विशेष करके रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर जन्म महोत्सव है, नरसिंह चतुर्दशी, ये सब पालन करना है। ये देवी उपासना, सब देवी उपासना आदि करते भाई, है? अभी हम रामचंद्र जी को आ रहे हैं ना, देखो रामचंद्र की कथा कैसे सुंदर है, कथा सुननी चाहिए, है? बहुत लोग क्या करते हैं, एक देवी की उपासना किया, अष्टमी के दिन क्या करते हैं, क्या पूजा करते हैं आप लोग, है? कन्या पूजा कर देते हैं, इसके बाद नवमी के दिन भजन कर लेते हैं, ये अपराध हो जाता है भाई। भागवत कथा पढ़ते हैं, हाँ नहीं, भागवत कथा, किंतु रामनवमी के दिन उपवास रखना चाहिए। पढ़ते हैं, हाँ हाँ, 3 बजे से 4:30 बजे करो, हमारी बात सुनो, रामनवमी के दिन क्या करना चाहिए, अन्न भोजन करना नहीं चाहिए, लिख लो अच्छी तरफ से, है? दुर्गा अष्टमी जो कर रहे करो, है? हम उसके नहीं कर रहे, किंतु रामनवमी के दिन उपवास रखना, खाना नहीं है। बहुत लोग करते बस, बोले रामनवमी के दिन भजन, उससे पाप लगता है, शास्त्र में लिखा है, और भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया। स्वयं जम महाराज जी कहते हैं, हे जमदूत सुनो हमारे कथा, है? जिहानो भक्ति भगवत नाम गुणद्वयम चेतन स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्ण नमति जसीरो एकादपि तानधमो असुतो अकृतो विष्णु कृत्वान। देखो ये विष्णु कृत्वान माने जो रामनवमी पालन नहीं करते हैं, जो एकादशी नहीं करते हैं, जो गौर जयंती मान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि पालन नहीं करते हैं, उसके हमारे जमलोक में लेकर के, इसलिए देखो रामनवमी के दिन किसी भी प्रकार से जो है अन्न भोजन नहीं करना चाहिए, है? दुर्गाष्टमी जो करे करने दो, हमें उसमें लेन देन नहीं। ये कहते थे बड़े बुजुर्ग कि ये देवी नवमी नहीं है, ये रामनवमी है। हाँ, रामनवमी के दिन आप पालन करना, ठीक है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? ना इस कान से सुन रहे हो, उस कान से निकाल दो, है? याद रखना, पतिदेव कहे कुछ भी कहे, भले साहब क्या करो, रामनवमी व्रत रखो, दुर्गाष्टमी जो रखते हैं रखने दो, ना रखो, हमें कोई इसका लेन देन देंगे, है? और रामनवमी सभी पालन करना, भगवान रामचंद्र की प्रकट दिन है वो, है? राम कथा उस दिन राम कथा कीर्तन होनी चाहिए, है? नहीं होता हमारे मठ में आ जाओ, है?
हमारे महाराज जी बहुत उदार है और सबके जो है उस दिन भंडारा कराते हैं। ये बना चावल डाल के बन जाए भंडारा नहीं होता है, उस दिन व्रत का जो भजन जो है वो कराते हैं। व्रत का जो है व्रत को होनी चाहिए। ये कलयुग है ना, लोग उल्टा कर लेते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन भजन कर लेते हैं, ये व्रत रख लेते हैं और नवमी के दिन अन्न ग्रहण कर देते। यही है कली के प्रभाव का। पहले तो इससे सुनो अभी, इसलिए आप लोग सत्संग में आए हैं ना, हम इसलिए कह रहे हैं भागवत सुनो ठीक से। आजकल भागवत पाठक भी क्या करते हैं, उसके उल्टा व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि स्वयं तो करते नहीं है। भाई जो स्वयं आचरण करें वो तो बोलेंगे। एक भागवत पाठक था और एकादशी के दिन बहुत एकादशी की महिमा सुनाया, निर्जला रखना चाहिए, ये चाहिए। भागवत कथा समाप्त तो हो गया, घर में गए और पत्नी के बोले आज कुछ नहीं बनाया। बोले आप तो भागवत कथा में आज बताया एकादशी है, जो एकादशी की अन्न खाता है वो पाप भोजन करता है कि नहीं है। विशेष करके पत्नी को कर्तव्य है पति को रक्षा सुरक्षित करना। अब जो घर को कौन कंट्रोल करता है, पत्नी करते क्या पति करता है? पत्नी करते हैं। पत्नी रसोई बनाते थे, पति खाते हैं। तो उसके पति बोले देखो आप ये वो तो बोले, वो कहने लगे आप तो अभी भागवत में बोल करके आए हैं, ये आज एकादशी है, अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए, अन्न में पाप रहता है। आप बोल रहे आप अरे तू भागवत कथा में क्यों चली गई? तेरे लिए भागवत नहीं है, एक दूसरे के सुनाने के लिए। तो ऐसे पंडित से भागवत कथा सुनने के फल नहीं है। पोंगा पर एक पंडित के कोई लाभ नहीं है। आज समझे भागवत महात्मा के पंडित के बारे में इतने बारे में ज्यादा बोले तो लोग खराब समझेंगे। मैं नहीं बताता हूं, पढ़ लीजिए आप लोग, भागवत महात्मा में लिखा है। इसलिए कहा जाता है देखो अच्छी तरह से समझो, रामनवमी पालन करो, व्रत। इसलिए विष्णु कीर्तन के शब्द है, ये भगवान विष्णु के आविर्भाव तिथि उनके जो व्रत आदि को ठीक से करना चाहिए। जो नहीं करता है उसको पाप भजन करता है और फिर मृत्यु के पश्चात उनको नरक में जाना पड़ता है, जमलोक में जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी भूल से एकादशी और रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, उस दिन अन्न खाना नहीं खाना। याद रहेगा नहीं रहेगा? याद रखो भाई आप लोग सब, याद है ना? किंतु खा लेते हैं, यही तो मुश्किल हो। आप तो खाती नहीं सर, मेरा ख्याल खा लेती हो कि नहीं? और तो नहीं नवमी की मत खाना है। रामनवमी अभी आए ना, उस दिन खाना नहीं चाहिए। एकादशी नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। रामनवमी के दिन भी व्रत रखना, और दूसरे दिन रामनवमी के दिन दशमी दिन जो है उसमें पारण लिखा है, दशमी पारण। हाँ, एकादशी के दिन द्वादशी के दिन पारण समय रहता है। धीरे धीरे करो, हम यही कहते हैं। इसलिए देखो भगवान रामचंद्र की आविर्भाव तिथि आ रहे हैं, उसकी कथा सुनो। रामचंद्र के पिताजी के नाम क्या था? दशरथ के पिताजी के नाम क्या था? अज। देखो एक कथा सुना तो ये इक्ष्वाकु वंश के सब राजा हुए, बड़े बड़े प्रतापी सब राजा हुए इस समय। ये अज जो है इतने महाप्रतापशाली थे, बहुत बड़े योद्धा भी थे, बड़े बड़े देवताओं को जो परास्त कर देते थे। इतने बड़े उस अज की प्रताप और ऐसे देखने के संग रावण भी एक बार आ गया था। सुनिए कथा को, पुराण में लिखा है। एक बार अज ने किया कि अपने इष्ट देव के पूजा आदि करने लगे। पूजा आदि करके वो पूजा के शंख के जल होता है ना, उसके निर्मंचन कहा जाता है। जल को जो है शास्त्र में लिखा गया, पूजा के बाद जो निर्मंचन के जल जो है अर्थात शंख के जल जो है, ये शंख है कहाँ? ये देखो, ये शंख के ठाकुर जी के 3 बार इसे घुमाना है ना, इस बार ये शंख के जल जो रहा जाता है, इस जल को क्या किया जाता है? लोगों के सामने जितने भी लोग होता है उसको क्या दिया जाता है? सिर पर चढ़
देखो आप उसके सिर पर एक बूंद पानी पड़ जाए, आपके इस संसार में पुनः जन्म लेना नहीं पड़ेगा। है यह तो भी शास्त्र में लिखा है, सारे व्याधि भी नष्ट हो जाते भाई। शंख के जल कोई सामान्य नहीं है, है? गंगा जल के भांति ये भी परम पवित्र माना जाता है शंख जल, है? तो ये जल वो छिटकने, उस समय रावण आ गया, है? और देखो आज ने किया कि ये शंख जल को जो है सामने नहीं छिटक करके वो उल्टी तरह ऐसे छिटकने लगे, है? पुराण में लिखा है। तो उस समय रावण आकर के बोले आप तो शास्त्रज्ञ धर्मज्ञ हैं, शंख जल सामने छिटकना चाहिए, समझ ना? बोले आप उल्टी तरफ क्यों छिटक रहे हैं? तो उस समय आज कहने लगे देखो अभी आप हम अपने दृष्टि से मैं देख रहा हूं, एक गाय जो है घास खा रही थी, इतने समय एक शेर आकर के उनको आक्रमण किया, इसलिए वो गाय इतने रोने लगे। तो मैंने कहा उसको जो है गाय को बचाने के लिए ये मैं पानी को जो है उल्टी तरफ फेंक दी, और वो जल कहां चला गया? शेर के ऊपर गया, और शेर छोड़ करके चले गए, माने गाय को आक्रमण छोड़ करके चले गए, गाय रक्षा थी। रावण बोले ये ऐसे ही है? बोले आपकी पानी में इतनी ताकत है? बोले हाँ। तो उसे बोले हमारे विश्वास, बोले तुम जा करके देखो। रावण जा करके देखा, सचमुच वहां पर एक गाय है और शेर भक्ति जा रहे, भक्ति। ऐसे शास्त्र में वर्णन है। आज के सामान्य व्यक्ति नहीं थे, खाकू वंशी के है ना, एक महा सब प्रतापी राजा थे सब, है? अभी आज की कथा मैं सुनाता हूं। आज के पुत्र कौन हुए? दशरथ है। ये दशरथ के पुत्र राम है। अभी दशरथ के जन्म की वृत्तांत तो सुन लो पहले। ये आज एक दिन वन में गए शिकार करने के लिए, घूमते घूमते चले तो देखा जंगल में एक सुंदर सरोवर था, इतने सच्चे निर्मल जल और सुंदर, उसमें अनेक जो है जलचर पक्षी आदि विचरण कर रहे हैं, और उस देख करके, और जल इतने निर्मल था, बिल्कुल यह नील वर्ण, एक कैन को छोड़ दो नीचे चले गए, देखने में इतना सुंदर था। देखते देखते एक उस सरोवर में एक सुंदर बड़ा जो है कमल विकसित हो गया, मैंने प्रस्फुटित हो गया, है? उस कमल को देख करके आज के मन में ये भावना हुई, ये इस कमल को उठा करके मैं लेकर के जाऊं, अपने इष्ट देव के चरण में मैं चढ़ाऊं। आज ने किया कि बहुत प्रयास की उस कमल को जो है उठाने के लिए, किंतु वो कमल धीरे 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 और भी गंभीर दूर होते जा रहे हैं, कोई स्थिति नहीं आ रही। यहां तक भी आज अपने मंत्र सिद्ध बाण आदि के द्वारा, तीर आदि के द्वारा उस कमल को जो है निकट में आने लाने के लिए प्रयास की, किंतु उनके सारे चेष्टाएं क्या हो गया? निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। आज के मन में बहुत दुख हुई, अरे ये कमल की मैं जल से उठा नहीं पाया, क्यों? है तब आज ने अपने इष्ट देव के जो है प्रार्थना की, है? कहने लगे इष्ट देव आप बताओ, मैं ये कमल के जल से क्यों उठा नहीं पाया, कारण क्या है? तो उस समय आकाश बनी हुई, हे आज तुम्हारे पास कोई पुत्र संतान नहीं है, इसलिए है तुम वो कमल के स्पर्श नहीं कर सकते हो, है? तो आज के मन में बहुत दुख हुआ, ये मेरे की पुत्र संतान नहीं है, इसलिए निष्पुत्र होने के नाते एक कमल के मैं उठा नहीं पाया, आज घर में आ गए, बहुत दुखित हुआ, है? तो अब उस समय आज ने बहुत कठोर तपस्या आदि की, बहुत साल तक, है? कठोर तपस्या आदि की, तपस्या के फलस्वरूप फिर आकाश बनी हुई, हे आज तुम्हें पुत्र संतान नहीं मिलेगा, है? तुम कठोर तपस्या करके पुत्र संतान नहीं मिले, एक काम करो, कुछ दान पुण्य आदि करो, है? इसलिए शास्त्र में लिखा गया पुण्य पुत्र तपे राजा
भाग्य भार्या, भाग यदि अच्छा हो अच्छी पत्नी मिलेगी, भाग्य भार्या। तपे पुण्य पुत्र, यदि पुण्य कर्म किया तो पुत्र मिलेगा। तो बोले कि पुण्य करो, दान पुण्य करो। आकाशवाणी हुई कि दान पुण्य करे। उस समय स्वयं महादेव जी जब महाराज के बोले इनके पुत्र संतान की व्यवस्था करो, तो उस समय बोले कैसे? बोले इसके पुण्य करना पड़ेगा। बोले पुण्य क्या? पुण्य के दान पुण्य करो। वो दान पुण्य करने के लिए एक ब्राह्मण आ गए। तो ब्राह्मण के और जो राजा थे, जो अपने राजकोष से, राजकोष समझते हो, राजकोष से कुछ दान देने लगे ब्राह्मण को। ब्राह्मण कहने के लिए ये पैसा किसका है? राजकोष का है। ये तुम्हारा है? बोले नहीं है। ये किसका है? राजकोष किसका होता है? प्रजाओं की से कर लेकर के रखते हैं। बातें सुन दे, राजा के नहीं होता, राजा के कुछ नहीं होता है। प्रजाओं की टैक्स आदि लेकर के राजकोष में रखा जाता है। फिर उसी धन को जो है दरिद्रों के समय के अनुसार, जैसे अकाल पड़ जाता है तब दिया जाता है। ये राजकोष है। ये तुम्हारे धन नहीं है, ये तो दूसरी का है, प्रजाओं का है, तुम्हारे नहीं है। तुम अपने कमाई करके पसीना निकाल करके पैसे कमाओ और उस पैसा तुम हमें दान दो। वो ब्राह्मण बोले। रातों रात आज विचार करने लगे मैं पैसे कैसे कमाऊं। उस समय रातों रात अर्ज ने किया कि अपने राज वेश बदल करके चलने लगे। या आज रात भर मैं कोई काम करूंगा और उससे जो मुझे पैसा मिलेगा उस पैसा मैं ब्राह्मण के दान करूंगा। समझ सुंदर समझ में आ रही कि नहीं? देखो आज ने किया कि उसी रात्रि में चलने लगे। अर्धरात्रि हो गया, रात 12-1 बज गया। देखा क्या, एक लोहार है ना, वो लोहार क्या कर रहे हैं? वो लोहे के जो है पीट रहा था। उसको देखा, उसके पास जाकर के बोले भाई मुझे कोई एक काम दे दो। वो लोहार बोले ठीक है, हम भी काम करते करते बहुत थक गया, तुम हम इस लोहे के जो है पीटो। रात भर आज ने किया कि वो लोहे के पीटने लगे। पीटते पीटते प्रातः काल हो गया। तब उसके बोले हमें कुछ पारिश्रमिक दो, गिव मी सम वेजेस, पैसा कुछ दो। उसमें दिया, एक कॉइन दिया। उस समय जो है उस समय तो वो था क्या बोले स्वर्ण मुद्रा था, जैसे वैसा था। एक कॉइन दिया। रात भर काम करके लोहे को पिटाई करते। आप बोलो कितना परिश्रम करते हैं? आप लोग ये परिश्रम करते कि नहीं करते? जो जैसे काम करते हैं और वो लेकर के आए, केवल एक सिक्का उसको मिली है। 6 घंटा 7 घंटा काम करके केवल एक सिक्का मिली। मां वो लेकर के आकर के वो ब्राह्मण के देने लगे। वो ब्राह्मण बोले अरे एक सिक्का, इसे कोई मूल्य नहीं है, उसे फेंक दिया। जैसे आजकल है ना, ट्रेन में जाते हो, आजकल ट्रेन में जो गरीब लोग हैं उसको 10 रुपया के सिक्का दो फेंक देते हैं। 1 रुपया तो कोई लेगा ही नहीं, लेगा? आप बताओ, खाना भी नहीं लेते। तो उसी प्रकार बोले एक सिक्का दिया तुमने। किंतु देखो वो भिखारी कोई नहीं था, स्वयं भगवान ही। और देखो सिक्का फेंकने के साथ ही साथ और वहीं से सुंदर एक बालक प्रकट हो गया। ये दशरथ महाराज किसी गर्भ से जन्म नहीं हुआ, इसके नाम रख दिया। और देखते देखते बालक सुंदर जो है 10 दिशा को मानो जय करने वाले हैं। 10 दिशा को जय करने वाले, इसके नाम हो गया क्या? दशरथ। 10 दिशा के वो रथ के द्वारा मानो जय करने वाले। इसमें आकाश बनी हुई हे आज यही तुम्हारे पुत्र है। 10 दिशा को जय करने वाले, इसके नाम रख दो क्या? दशरथ। इनकी वंश में और से ही स्वयं भगवान राम भगवान प्रकट होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी।
ये पुराण की कथा है, पढ़ना आपने है। इसलिए अज के पुत्र हुए दशरथ, 10 दिशा को माने जय करने वाले ऐसे सुंदर बालक हुई है। और उसी की दशरथ महाराज के पुत्र है कौन? रामचंद्र के बारे में सुनाया। और रामचंद्र की कथा तो आप लोग सभी जानते हैं है। दशरथ महाराज के कोई संतान नहीं था है, अनेकों तो उनका विवाह हुई है। कितने दशरथ महाराज कितने विवाह किया जानते हैं? 360 है विवाह किया, किंतु उनकी मुख्य जो है पत्नी थी कौन? 3, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा है। किसी के पास कोई पुत्र संतान नहीं था। किंतु देखो यहाँ पर भी रामायण में भी वर्णन है, कौशल्या की जो एक पुत्री हुई थी जिसके नाम रखा गया संताप है। और उस समय जो है लोमपाद है, राजा रोमपाद के पुत्र संतान है। रोमपाद के साथ की बहुत मित्रता थी। एक दिन रोमपाद ने कहा, देखो मेरे पास कोई संतान संतति नहीं है, आपके तो 360 रानियां हैं है, हो सकता है किसी को तो हो ही जाएगा। आप एक काम करो है, ये संता के जो है हमें दे दो। तो दशरथ महाराज बहुत उदार थे। दशरथ महाराज ने क्या की है, संत अपने पुत्री के जो है रोमपाद को दे दिया है। इसलिए वास्तव रूप में ये जो संता जो है रामचंद्र के कौन थे? बहन थे है। कौशल्या के वास्तव जो है कौशल्या की वो बेटी थी वो। किंतु ये लोग बहुत कम लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं जे दशरथ महाराज के कोई बेटी नहीं। किंतु नहीं, शास्त्र यदि हम गहर ध्यान से पढ़े है पता चलेगा है। देखो फिर इसके बाद जो है बहुत साल बीत गए। दशरथ महाराज की स्त्रियों के किसी के जो है पत्नी के जो किसी के पुत्र संतान नहीं। इसके बाद जो है यही संता के साथ विवाह किसके साथ हुई? सिंह ऋषि के साथ। उसी कथा को हमारी सुनाया। जो एक समय सिंह ऋषि है वो एक कौन सा जगह में एक बारिश नहीं हुआ था, उन्हें यज्ञ किया, उस यज्ञ के फलस्वरूप बारिश हुई है। तो उसी के लिए कहा, शायद मेरे ख्याल से वशिष्ठ ऋषि ने कहा ये महाराज दशरथ एक काम करो, वही जो है सिंह ऋषि के लेकर के आओ और लेकर के यहाँ पर पुत्रष्टि यज्ञ करो है। आज इसके भी कथा बहुत लंबी कथाएं हैं। सिंह ऋषि के ले आना कोई संभव नहीं था है। वो ऋषि के जो आश्रम में रहते थे उस आश्रम में कोई है, किसी के प्रवेश नहीं था है। तो बहुत कष्ट से जो है उसको स्त्रियों के प्रलोभन दिखा करके उसको लेकर के आया और लेकर के यहाँ पर यज्ञ प्रतिष्ठि यज्ञ कराया है। यज्ञ करा करके चोरू बनाया, माने खीर बनाया है। खीर बना करके उसके आधा भाग जो है कौशल्या के दे दिया और आधा भाग कैकेयी को दिया। कैकेयी ने उसके आधा भाग को क्या किया है? दोनों आधा क्या दिया? सुमित्रा को दे दिया है। इसलिए देखो पुत्र के कौशल्या के एक संतान हुई है और कैकेयी के एक संतान हुई, भरत हुई, इनके राम हुई है। और सुमित्रा के क्या दोनों दिया ना, इसलिए क्या हो गया? उनके 2 पुत्र हुआ है। अच्छा, जिसको दिया लक्ष्मण और है। तो इसके बाद जो है इसी प्रकार एक ही साथ में 4 पुत्र के जो है दशरथ महाराज बहुत लाड़ प्यार से जो है पालन पोषण करने लगे। क्योंकि ये तो स्वयं भगवान ही है, रामचंद्र कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। और इसके कहा जाता है भगवान विष्णु के चक्र से कौन हुए? भरत हुए ना। और शंख से हुए शत्रु, देखो उसमें कहीं भूल ना हो जाए, एक शंख से हुए, एक हुए कमल से हुए। इसी प्रकार भी वर्णन किया गया है। एक रामचंद्र के छोड़ करके बाकी जो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये विष्णु के एक अस्त्र से ही प्रकट हुए हैं। ये सब भगवान की
साक्षात मूर्तिमान कहा गया है। और किंतु इसमें आश्चर्य की बात है, राम और लक्ष्मण के साथ बहुत मित्रता है और भरत और शत्रुघ्न के साथ मित्रता है। जहां पर राम है वहीं पर लक्ष्मण है, और जहां पर भरत होगा वहीं पर शत्रुघ्न है। ये भी दिखाया गया है, क्योंकि नामकरण करण समय जो है वशिष्ठ ऋषि ये दिखाया, ये तुम्हारे तो 4 पुत्र है, भरत से चक्र से हुए हैं, और शत्रुघ्न शंख से, और लक्ष्मण उसमें लिखा है, चलो मैं बोल गया, उसमें लिखा है, ये भूल गए। किंतु इनके साथ एक दूसरे के साथ कैसे सुंदर सुंदर, जहां पर राम है वहीं पर लक्ष्मण है, लक्ष्मण शेषनाग के प्रतीक बता दिए है, वास्तव ये होता है। इसलिए देखो मैं यहाँ पर कथा बताता हूँ, कभी कभी सुनाता रहता हूँ। जब राम लक्ष्मण जब जनकपुरी में प्रवेश, मिथिला में प्रवेश करे है, उस समय कह रहे हैं मिथिला के नारी स्त्रियां क्या करें, राम जी से पूछे मिथिला के नारी, बबुआ कह दो है तू श्यामला और ये क्यों गौरी है। ये मिथिला के लैंग्वेज है ना, वहीं पर है, उसे बबुआ शब्द कहते हैं। वो क्या देखो उसमें बहुत सुंदर पैर है, वहां पर लोग कीर्तन करते हैं। मिथिला की जो है मैथिल भाषा, ये बहुत सुंदर मीठे मीठी लगता है। बिहार के जो है मिथिला, ये बंगाल और बिहार एक था पहले है, आज तो छोटे छोटे के टुकड़े हो गए, किंतु वह देखो बंगाल के भाषा और बिहार की भाषा बिल्कुल जो है मिली जुली है। आज समझ नहीं, इसलिए कह रहे मैथिलिक भाषा ये है। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, हाँ, राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी है, बता दो बबुआ, वो बबुआ शब्द कहते हैं, माने वहां पर ये शब्द माने ये तुम बता दो, हम तुम कहते ना है, वहां पर ये बबुआ शब्द व्यवहार करते हैं, बहुत सुंदर है। ये तुम तो सांवला और ये तुम्हारी भाई हो है, ये गोरे कैसे हो गया, ये तुम्हारे एक ही पिता हो है, तो आप सांवला कैसे हो गया और तुम्हारे भाई गोरा कैसे हो गया। तो उस समय रामचंद्र थोड़ा बहुत शर्माते हैं भाई, लोग पूछे होता है कि नहीं है, बोले एक ही पिता की तो 2 बेटा है बोले हाँ, जोर से बोलो, ठीक से बोलो। राम जी से पूछे जनक की नारी, बता दे बबुआ लोगवा देर तक कहीं गाड़ी। हाँ, क्या होता है, राम कह रहे, राम जी जनकपुर की नारियां पूछ रही है कि बता दे बबुआ लोग देर तक गाड़ी, लोग गाली दे रहे हैं। हाँ आप बोले हो ये सांवले हैं। हाँ, ना ये सांवले है, मैं रामचंद्र के बोल रहे हैं, तुम सांवले हो है, वो गोरे कैसे हो गया, लक्ष्मण गोरे कैसे हो गया है। ये बहुत सुंदर होता है। एक्चुअली वास्तव में ये कथा है, जब राम सीता के विवाह हो गए, तो विवाह होने के बाद स्वाभाविक रूप में वहां पर जो नारी जो होता है, इसमें क्या लगता है इसमें, मैं तो संबंध भूल जाता हूँ। विवाह होने के बाद एक दामाद हो जाते हैं, रामचंद्र दामाद हो गया, और उसके स्त्रियां जो है दामाद को क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं कि नहीं, गाली देते हैं, वो मीठी मीठी गाली देते हैं, साला साली होता है उसमें है, आगे साला साली होता है कि नहीं, उसमें गाली देते हैं। हाँ, बहुत सुंदर भी पढ़ो, आराम लगेगा, आनंद आ जाएगा। तोरा से पूछूं मैं वो धनुषधारी, एक भाई गोरा कहे एक काहे काली, बता दे बबुआ लोगवा देर तक गाड़ी। हाँ, तो बहुत सुंदर ये सब होता है। ये सब जो है मैथिली भाषा कहा जाता है। मिथिला की भाषा जो है ये बहुत मीठी मीठी होता है, ये बंगला और हिंदी मिलावट होता है। आज समझिए, यहाँ पर कोई मिथिला के रहने वाले हैं, जनकपुरी के रहने वाले कोई है या नहीं है? आप पूछना जनकपुरी के रहने वाले व मिथिला के रहने वाले जो होगा,
वो इतने मीठी मीठी बात, मीठी मीठी ऐसे शब्द बोलते हैं ना, आनंद हो जाए। कंप्लीट हिंदी भी नहीं है और कंप्लीट बंगला भी नहीं है, भोजपुरी होता है, आनंद होता है उसमें। हमारे गुरुदेव जो है सत्यनारायण गोस्वामी महाराज है, वो भोजपुरी भाषा बोलते थे। अच्छा, जब गुरुदेव हॉलैंड जाते हैं ना, हॉलैंड में ज्यादातर वो भोजपुरी के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, और गुरुदेव उनके साथ ऐसे बात करते हैं, बिल्कुल हिलमिल हो जाते हैं सब। हम तो देखते रहते हैं गुरुदेव के साथ जाते थे और इतने मीठी मीठी बात बोले हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो रामचंद्र और भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण, ये दोनों के साथ क्या है, प्रेम प्रीति है, और भरत के साथ शत्रुघ्न है। चारों भाई एक ही साथ में लाड प्यार के साथ बड़े होने लगे। दशरथ महाराज कितने लाड प्यार आदि करने लगे, कौशल्या, कोई कई सुमित्रा है, उनके देखो कितने सुंदर। आप रामायण में टीवी में देखना कितने सुंदर है। भगवान रामचंद्र लोकवत्तु लीला कोई बार मनुष्य भांति कैसे लीला आदि करते हैं। एक कथा सुना दे दो, समय हो गया ना, आप लोग के भी जाना भी है, 1:30 बज गया है, 2 बजे प्रसाद पढ़ के आप लोग भी जाना है, हमें भी जाना है। एक समय भगवान रामचंद्र छोटे थे, माँ कौशल्या ने क्या की, थोड़ा सा जो है वो कटोरी में जो है, कटोरी है ना, उसमें थोड़ा कुछ खाने के लिए दे दिया है। रामचंद्र भोजन कर रहे थे, छोटा बालक रामचंद्र है, अभी खाना ठीक से खाना अपने हाथ से खा नहीं पाते, छोटा बालक है ना, ऐसे लेते हैं, आधा मुख में जाते हैं और बाकी नीचे गिर जाते हैं। और ठीक उसी समय देखो काकभूषणी जो है, त्रिकालज्ञ जो है काकभूषणी है, आप ये जाओगे जगन्नाथपुरी जाओगे, वहां पर काकभूषणी विराजमान है, ठीक बिल्कुल है, जगन्नाथ मंदिर के इस तरफ जो है काकभूषणी, मुक्ति मंडप के पास ही है काकभूषणी। वहीं पर काकभूषणी का कौवा आ गया, कौवा आकर के देखने लगे, ये मेरा क्या प्रभु है, ये मेरा इष्ट देव प्रभु है। और देख करके बहुत प्रसन्न हुई है, मानी मान विचार करने लगे, ये रामचंद्र मेरा प्रभु हो तो उनके थोड़ा उच्छिष्ट मुझे मिल जाए है। काकभूषणी कौवे के मन में विचार ही, भगवान रामचंद्र सर्वंतर्यामी है, भक्त की इच्छा हुई तो भगवान ने रामचंद्र ने किया कि थोड़ा थोड़ा खाने लगे और ऐसे फेंकने लगे, और कौवा धीरे 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 आने लगे, नीचे निकट में आने लगे, कौवा भी खाने लगे। इतने समय भगवान रामचंद्र अपने हाथ बढ़ाया और कौवा के पकड़ने के लिए, कौवा मनी मन विचार करने लगे, यदि ये स्वयं भगवान नहीं हो, जो सामान्य बालक हो, ये मतलब गला पकड़ करके मार देंगे, छोटा बच्चा क्या जानते हैं, इसलिए वो डर के भाग गए। और जब कौवा को जब कहा करने लगे तो रामचंद्र छोटे बालक की भांति वो भी रोना शुरू कर दिया। तो काकभूषणी के और भी संदेह हो गया है, क्या ये नहीं जानते हैं यदि भगवान हो, ये बालक यदि मेरे इष्ट देव भगवान हो, ये मुझे पहचान नहीं पा रहे है, तो ये बालक ये स्वयं भगवान नहीं है। उनके मन में शंका हो गया है, संशयात्मा विनश्यति, किसके संशय हो गया, काकभूषणी के है। फिर भगवान रामचंद्र विचार करने लगे, अरे मूर्ख काकभूषणी, तुम मुझे सामान्य बालक समझ रहे हो, मैं तुम्हारी इष्ट देव हूं। फिर उसे की हाथ बढ़ाया और कौवा विचार करने लगे, फिर दोबारा मुझे पकड़ करके कहीं मारना। देखो कौवा क्या करने लगे, उड़ते उड़ते चलने लगे, और उसके पीछे पीछे भगवान रामचंद्र छोटे बालक के भांति ऐसे हाथ लेकर के भगवान रामचंद्र उसके पीछे पीछे भी दौड़ने लगे। कौवा जितने भी पीछे ऐसे करने लगे, देखा वही रामचंद्र की हाथ हमारे पास में आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, और सारे ब्रह्मांड के भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते 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 जब थक गए तो प्रभु के चरण में स्मरण करके और प्रभु के कहने, हे प्रभु आप मुझे रक्षा करो, कहने के साथ ही साथ वही जो है काकभूषण भगवान रामचंद्र उसके अंदर में प्रवेश किया, अंदर में प्रवेश करके वही लीला चल रही है। फिर काकभूषण के कौवा भगवान रामचंद्र ने किया कि
जब ऐसे कर दे फिर वो बाहर आ गया। तो अब देख करके उस समय काकभूषण जी विचार करने लगे, ये कोई रामचंद्र की सामान्य बालक नहीं है, ये स्वयं कौन है? स्वयं परब्रह्म भगवान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, ये कथा कौन सुनाया? स्वयं काकभूषण जी किसको सुनाया? गरुड़ जी के सुनाया है। आज में जो गरुड़ जी के भी एक इस प्रकार संशय हो गया, जब भगवान राम और लक्ष्मण नागपाश के द्वारा जब बंध गए, नागपाश में जो सांप के द्वारा जब बंध गए, नारद ऋषि आकर के कहने लगे, हे गरुड़ जी देखो तुम्हारे प्रभु के लीला देखो, है विष्णु की लीला देखो, नागपाश में कैसे बंधे। तो गरुड़ जी के मन में कि हमारे प्रभु जी वो नागपाश में कैसे हो। गरुड़ जी बाहर आ गए, केवल गरुड़ जी के शरीर के गंध से सारे नाग सांप अपने आप से भाग रहे चले गए। तब उस समय गरुड़ जी के भी मन में और भी शंका हो गया, बोले ये प्रभु के नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई, जिस प्रभु के नाम लेने से समस्त भव सिंधु क्या सूख जाता है, भय ताप आदि सब दूर हो जाता है। और ये प्रभु के नाग पास कैसे बंद करके रखा है। मैं आ गया, गुरु जी कह रहे मैं आने की शांति से आप सब नग भाग रहे हैं और प्रभु के कैसे बंद करके रखा। इसलिए मन में उसके शंका हो गया, ये प्रभु भगवान है कि नहीं है, मन में शंका हो गया। क्योंकि पूछे किसको? ये गरुड़ जी उड़ते उड़ते गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं बता नहीं सकते, जाओ शिव जी के पास जाओ। शिव लोक में गए, शिव जी के पास देवी पार्वती विराजमान थी। और उस समय जाकर गरुड़ जी पूछने लगे, हे महादेव जी आप बताइए, अभी पृथ्वी लोक में जो भगवान रामचंद्र जो लीला कर रहे हैं वो स्वयं रामचंद्र भगवान है कि साधारण मनुष्य है। उस समय शिव जी कहने लगे, देखो ये प्रश्न के उत्तर वो काकभूषण जी देंगे। कौआ जाओ हिमालय के उत्तर में और उत्तर दिशा में एक बड़ा जो है पत्थर है, उस पत्थर के चट्टान के ऊपर कौआ बैठा हुआ है और समस्त देवता लोग पक्षी के रूप धारण करके उनके मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करते हैं और वही तुम्हारे संशय के दूर करें। क्योंकि गरुड़ के मन में एक अहंकार भी है। क्या अहंकार है? मैं पक्षी राजा हूं, पक्षी को मैं राज कहते ना, पक्षी राज गरुड़ कहा जाते नहीं। मैं विष्णु के वाहक हूं, वाहक समझते हो, आई एम द करियर ऑफ लॉर्ड विष्णु, विष्णु को मैं वाहक हूं। ये एक अभिमान है, एक पक्षी के राजा भी हूं और मैं भगवान विष्णु के वाहक हूं, सेवक हूं, ये अभिमान हो गया है। इसलिए शिव जी ने कहा, उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे नाथ महादेव आप तो उसके संशय दूर कर सकते थे, आप उनके काकभूषण के पास क्यों भेज रहे हैं? बोले देखो नीच जाति के पास जाए, नीच लोगों के पास जाए, उनसे सुने तो अब उसके संशय दूर होगा, है नहीं तो संशय दूर नहीं होगा। इसलिए हम काल में ही कहा रहता, देखो घर का क्या बोलते, घर के मुर्गी दाल के बराबर। हमारे घर की जो वस्तु उसे कोई मर्यादा नहीं है। पतिदेव हमारे वैष्णव है, उस पतिदेव का हम सेवा करना नहीं चाहते। पतिदेव यदि वैष्णव हो, पत्नी हमारे वैष्णवी है, पत्नी को हम सेवा करना नहीं चाहते और दूसरी की सेवा करने के लपटते हैं। भले वो कहां से आते हैं, अनजान के जोगी और घर का है। हाँ बताओ, हाँ घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध हो गया। बाहर से आए हैं वो जो भी बोले हाँ ये ठीक बोले, अरे अपने तो इसमें शास्त्र में ये प्रभाव कहा जाता है? बात ऐसा ही है कि नहीं? आपके पति व पत्नी यदि वैष्णव हो, वो आपके उपदेश वो आप मानोगे नहीं, और दूसरी आकर के बोले ना, बोले हाँ ये सही बोल रहे, वही बात। अब बातें सही है कि नहीं है आप बताओ? है आज इसलिए मैं काल उदाहरण देता, हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जब विदेश में अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए, हरि कथा आदि बोलने लगे, उस समय एक है रिपोर्टर, क्या है न्यूज रिपोर्टर, उनके ये कहने लगे थे, पढ़ना उसमें लाइव हिस्ट्री में लिखा है,
बोले आप तो इंडिया से आए हो, है। हम लोग ने सुना जो इंडिया के बहुत लोग जो है अभी तक भी जो है भगवान कृष्ण के भगवान नहीं मानते हैं, वो लोग देव देवी के उपासना आदि करते हैं, वो लोग ठीक से भोजन शुद्ध शाकाहार नहीं करते हैं, ऐसे नहीं। बहुत लोग उल्टी सीधी खाते हैं, पीते हैं, मांस खाते हैं, मांस मछली और क्या क्या उल्टी सीधी खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं। तो आप अपने देश में क्यों प्रचार नहीं करते हो? उन लोग के सुधारते क्यों नहीं हो? हमारे देश में क्यों आए? तो भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। बोले देखो हमारे भारतवर्ष लोग जो है कुछ लोग तो कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, नास्तिक है, वो अपने सभ्यता संस्कृति के भूल गए। भारतवर्ष में तो जन्म लिया किंतु अपने सभ्यता संस्कृति को वो भूल गए। और हम इसलिए आए हैं यहाँ पर अंग्रेज लोगों के, मैं वही हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में शिक्षा दे रहा हूं और यही लोग जाकर के भारतवर्ष में जाएंगे, उनके मुख से सुनेंगे। समझे नहीं है? अच्छा बात ऐसे ही नहीं। आप हमारे भारतीय कोई बोले ना, बोले अरे ये तो हम सब जानते हैं। हम ट्रेन में जाते हैं ना, बैठते हैं, हमारे पास हमारे कोई भक्त बैठे, अंग्रेज भक्त बैठे ना, वही कथा जो है वो बोलते हैं, वो कान से सुनता है, ध्यान से सुनता है। हाँ ये विदेशी लोग बोल रहे हैं। बात ऐसे देखना है, कोई अंग्रेज लड़का के तो सब सुनेंगे, हाँ ये ठीक बोल रहे हैं। हाँ वो ग्रंथ दे दे, हम ले, हम गीता दे वो लेंगे नहीं। हमारे इंडिया जो है, इंडिया के लोग ना यह बोलेंगे हम एक गीता दे भाई, गीता लो। बोले हमारे पास कितने गीता रखा है और यही अंग्रेज को दे, इसको दे दो और यही दे देना, आप ले लोगे भाई, दो कितना पैसा देना है? बोले 500 रुपया लो, आराम से वो दे देते। इस बार भक्तिवेदांत स्वामी महाराज कहते हैं, मैं सच बताता हूं, बोले मैं विदेश में आया इसलिए सफेद हाथी को पकड़ करके जो है काले हाथी को पकड़ना है और कुछ करना है, और कुछ करना है। ये उदाहरण उन्होंने दिया, पढ़ना उनको। उनकी जो प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ है, मैं नाम बता रहा हूं, पढ़ना, उसमें उनके लाइफ में लिखा है। हम भारतीय, हम यहाँ पर आप लोग के बोले ना, उसे कोई आदर नहीं है। बोले अरे महाराज आप क्या बोलोगे, वो तो मैं सब पढ़ चुका हूं और इन लोग के खड़ा कर दूं सब करना। हाँ अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी बोल रहे हैं। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये तो चंग से कला सब कृष्णस्तु भगवान से। भले ही वो टूटी फूटी भाषा में बोले, हाँ महाराज बहुत बढ़िया, वाह। बात सही है कि नहीं है? यही है, टेक्निक है बस। किसी भी पौधा में पानी डालो, डालने के बजाय क्या बोला, किसी भी पौधे में पानी डाल दो, तुलसी पत्ता में डालने। तो यही होता है। इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने कहा, जो हम भारतवर्ष में प्रचार भी करते हैं किंतु उतने प्रभावित नहीं होते हैं, विदेश में इसलिए प्रभावित होते हैं। यही लोगों को मैं शिक्षा देता हूं, और यही लोग जाकर के जब हमारे भारतवर्ष में प्रचार करें, लोग हजारों कान से सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? वास्तविक सत्य है। मैं सच कहता हूं, ये देखो हमारे वो जयपताका स्वामी जो है वो कहाँ के है? जर्मनी के ना, अमेरिका के है। उनके भारतवर्ष में जितने शिष्य है, एक इंडिया के जो उनके जो क्या बोले स्टेट का, एक स्टेट की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन उतना नहीं है। हजारों हजार लोग उनके से दीक्षा मंत्र लिया। आया कहां से? उधर से इधर की जब बोलते हैं, टूटी भाटी भाषा में जैसे ही बोल देते हैं, बोले हाँ ये अच्छा है, जय श्री राम, जय श्री राम। बात सही है कि नहीं? उसमें शास्त्र में यही कहते हैं। वैसे स्वामी महाराज ने कहा, मैं इसलिए इन लोगों को मैं शिक्षा देता हूं, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है सीखो, इन लोगों को मैं शिक्षा देता हूं, तो अब इसमें प्रचार होता है कि नहीं होता है? महाराज बोले इतने वो आपके प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बोले ये तो वही है हमारी बात, ये इंडिया ने, हमारी इंडिया, हमें क्या बोलेंगे? बोल देते, कोई तो बोल देते हैं, महाराज आप इंडिया में, हमसे तो हम भी वो सब पढ़ चुका हूं, सब देश सब, कोई बाकी नहीं रखा, सब पढ़ करके रखा है। बात तो मैं बता दोगे नहीं? मैं विदेश में जाता हूँ ना, कोई इंडियन के बोलता है ना, बोले भाई तुम लोग भजन करो,
और हमें डायरेक्ट बोल देते हैं, अरे महाराज यदि भजन कर रहे हैं, इंडिया में भजन करते, यहाँ पर आए हम भजन करने के थोड़ी आए, यहाँ तो पैसे कमाने के लिए आए हैं। हमें डायरेक्ट बोल देते हैं भैया, हमें ऐसे ऐसे लोग मिल जाता है। मैं कहता हूँ भाई देखो, आप इंडियन हो, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, रामचंद्र की कथा है, कृष्ण की कथा, आप अमल करो, भजन करो है। हमें फिर उल्टा जवाब देते हैं, बोले भजन करना है तो इंडिया में भजन कर लेते हैं, अयोध्या में कितने सुंदर राम मंदिर है, मैं तो इधर रहे पैसा कमाने के लिए महाराज, सीधी बात बोल देते हैं। मैंने कहा पैसा तुम्हारे साथ में जाएगा बताओ, है यहाँ पर तुमने विवाह शादी क्या वो विदेशी के से विवाह किया, देखना 2 साल के बाद तुम्हारे बेटा और तुम्हारे वो विदेशी जो मैम ने क्या शादी की ना अलग हो जाएगा, तुम्हारे बेटा भी रहेगी और तुम्हारे वो सब रहेगा। है बात है सही है कि नहीं? हमें इसलिए गुरुदेव कहते थे, नारायण महावीर कहते थे, इंडियन के साथ विवाह करे और विदेशी साथ विवाह करे। संस्कार अलग है, पारमार्थिक एक है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी एक है, किंतु भौतिक विचार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप बताओ, है भौतिक विचार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं। है अच्छा, बहुत सच कर रहे हैं। हम तो देखा, अभी तक भी मैं देखा, जितने इंडियन है विदेश के बेटे, उनके जीवन में कोई सुख नहीं हुआ। कहते हम तो इंडियन के बेटे सुख नहीं मिला, वो तो सुख नहीं मिला, वो तो उतना ही तो सीमित है, और तुम्हारे बाल बच्चा उसको भी सुख नहीं मिलेगा। अरे भागवत में तो शास्त्र में कहा गया है, उनके द्वारा, उसके बेटा के द्वारा जल जो है तुम्हारे पितृलोक तो पहुंचेगा नहीं। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, पितृलोक तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वहां पर वर्ण संकर हो जाता है। समझ में आ रही कि नहीं? वर्ण संकर जहां पर गीता में संग भगवान कहते हैं, वहां पर तुम्हारे पितृलोक तक वो क्या बोले, पितृतर्पण पहुंचेगा नहीं। आज समझिए, इसलिए हमारे इसलिए गुरुदेव की लेक्चर सुनना, दिस इज नॉट माई लेक्चर, आई एम नॉट सही। तो गुरुदेव की एक लेक्चर सुनना, बोले विदेशी साथ शादी करे और देशी ऐसे करे तो ठीक है, वो ठीक रहता है। किंतु पारमार्थिक जो है, भक्ति जो है, वो अलग वस्तु है, परमार्थिक वस्तु है। क्योंकि सब जीव, हम इंडियन भी नहीं है और हम विदेशी भी नहीं है, हम अंग्रेज भी नहीं है, ये अंग्रेज थोड़ी है। हाँ समझिए, वो अंग्रेज भी नहीं है, सब हम क्या है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। सब हम राम के सेवक, कृष्ण के सेवक, राधा जी की सेविका सब है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये समझना है। इसको अच्छी तरह से समझो। हम किसी के मन में दुख नहीं दे रहे हैं, हमें कहते हैं महाराज इस लड़की के साथ हमारे विवाह हो जाए, आप करा दो, मैं तुझ करने कर है। आज समझ में नहीं, ठीक है, जबरदस्ती करो, मन तो पढ़ा देता हूँ करना, तो भगना है भगना, मैं क्या करूं? हाँ, रात 12 बजे आ गया, मुझे शादी करा दो। रात 12 बजे 10 बजे गौर पूर्णिमा के दिन, सारा दिन खाए नहीं पी, उसके मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं, उसके मम्मी पापा कोई नहीं है, वो आए नहीं कोई। मैं मुझे अच्छा, लड़की तो जानते हो, लड़की तो मेरा चली है, तो लड़का कौन है मुझे पता ही नहीं है। मैं कहीं पुलिस आकर के ना मुझे पे करे बोले इसके साथ शादी कर, उसके माँ बाप पिता माता कहीं नहीं ये कर दे, हमें क्या पता है? रात 12 बजे आकर के 9-10 बजे रहे, तब आप पूछे इनके समय बोले महाराज गुरुदेव हमें शादी करा दो। अरे जाता ही नहीं रहा। मैंने कहा जा, जो तुम्हारे गांव के जो वाला है उसके ले जा, शादी करा दो। मम्मी पापा को ले आओ, मम्मी पापा को ले आओ, आ नहीं पाएंगे शादी। भाई माता पिता साक्षी रहना चाहिए, शादी थोड़ी हो जाता है। हम तो शादी कराते हैं, ठीक है, किंतु माता पिता की अनुमति होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बात सही है कि नहीं? ना मंदिर में जाकर नहीं तो कर लो, अपने आप माला बदल कर लो, अंदर विवाह भी कहा कर लो, उसके तुम्हारे। हमें जब मीडिया रखोगे तब हमें कहेंगे नहीं करेंगे भाई तुम शादी करा। हमें शादी करने के लिए कहते हैं माता पिता की अनुमति होनी चाहिए, है नहीं तो कोर्ट मैरिज करो, कोर्ट में जाकर को वकील तुम्हारे वो रहेगा। उसके बाद तलाक हो जाता महाराज।
और भीड़ लगी रहती है न्यायालय में महाराज जी। तो हम ये कह रहे हैं, देखो विवाह शादी एक भौतिक वस्तु है, इसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है। आज समझ में नहीं, विवाह शादी एक क्या भौतिक वस्तु, भौतिक समझो है, ये तुम्हारे साथ संबंध है, हमें क्या लेना। आत्मा के साथ संबंध, आत्मा कोई अंग्रेजी नहीं है, ना कोई ब्राजीलियन है, ना कोई इंडियन है। आत्मा क्या है? आत्मा भगवान की नित्य दास है। आज किंतु देखो भगवान रामचंद्र और सीता जी के विवाह क्या है? ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है। स्वयं भगवान रामचंद्र स्वयं भगवान है और सीता देवी उनकी राधादेवी शक्ति के साक्षात मूर्तिमान है। वही राधा रानी है, एक स्वरूप में सीता जी के रूप में प्रकट हुए हैं। वही रामचंद्र मानो कृष्ण ही रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए है। शक्ति शक्तिमान और देव अभेद। ये तो केवल लोक रीति मर्यादा के लिए ही भगवान ये विवाह आदि दिखा रहे हैं। लोकवत्तु लीला कई बलम, समझ में आ रहे? राम सीता के विवाह कोई साधारण नहीं है। हमारे घर में जो स्त्री पुरुष के बाद है सामान्य कोई नहीं है। ये समस्त लीला आदि करते जा रहे हैं। रामलीला बहुत सुंदर है, मर्यादा लेकर के चल रहे हैं। कथा समझे रामचंद्र की, देखो हमें रामचंद्र की कथा बहुत आनंद आता है। बचपन में तो रामायण पढ़ता था, फिर तो चैतन्य चरितामृत, फिर राधा कृष्ण के भागवत पढ़ना शुरू किया। रामायण पढ़ता था हम लोग के बंगाल में जो होता है कीर्तिवासी रामायण पढ़ते, जैसे आप लोग के इधर क्या रामायण पढ़ते हैं? रामचरितमानस पढ़ते हैं। बंगाल में जो कीर्तिवासी रामायण है, यहाँ पर जैसे ही है अनेकों रामायण, कितने कम से कम रामायण जो 18 भाषा में लिखा गया है, तो अनेकों भाषा। तमिल रामायण है, तेलुगु रामायण है। हमारे भारतवर्ष एक विचित्र देश है, अनेकों भाषा भाषी के लोग यहाँ पर रहते हैं, अनेकों प्रकार के संस्कार के लोग रहते हैं। आज भारतवर्ष के देखो उत्तर से लेकर के दक्षिण और पश्चिम से लेकर के पूरब अलग अलग भाषा के लोग हैं सब। अलग अलग संस्कार भी है, कल्चर भी अलग अलग है कि नहीं? किंतु देखो भगवान रामचंद्र ने किया कि सबके प्रेम रूपी सूत्र के द्वारा सबको बंद करके रखा। इसलिए भगवान के रामचंद्र की जो वनवास आदि जो है ये केवल उपलक्षण मात्र है। किंतु वास्तव क्या भगवान रामचंद्र क्या कि जहां जहां पर गए और वहां पर से अपने प्रेम के द्वारा सबको वशीभूत करके रखे है। ये अयोध्या के हमारे संस्कृति है। क्या बोला? अयोध्या क्या है? संस्कृति है। ये वास्तव भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति की मूल केंद्र बिंदु अयोध्या है, त्रेता युग अयोध्या है। आज जो हम अयोध्या ऐसे पवित्र स्थान है। यद्यपि भगवान की लीलाएं जो नित्य है, तथापि अयोध्या कोई साधारण नहीं है। इसलिए भगवान रामचंद्र प्रकट हुए है। हमारे आचार्य पर टीका में लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उज्जवल मुनि टीका में भी लिखते हैं। पहले रामचंद्र की हम आदर्श के जो है ग्रहण करके चले। रामचंद्र ने क्या की? पहले एक प्लेटफॉर्म को प्रस्तुत किया। प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन मर्यादा को जो है हमें दिखाया। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ हम कैसे व्यवहार अभी करें। पितृसत्य पिताजी के प्रति इतने प्रगाढ़ निष्ठा न भूत न भविष्य थे रामचंद्र कभी अपने पिता दशरथ के प्रति कभी एक शब्द तक भी नहीं बोले तो बोले पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तप पितरी विधवापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता प्रसन्न हो जाए समस्त देवता लोग प्रसन्न हो जाए। पिता धर्म स्वरूप है। पिता स्वर्ग ही स्वरूप है। पिता स्वर्ग पिता धर्म। जो पिता के सम्मान नहीं करता है वो मनुष्य रहे। देखो रामायण में स्पष्ट लिखा है, लक्ष्मण जब कई जब ये वर मांग रहे, एक वर्ष रामचंद्र के 14 साल के वनवास और भरत के राज्य, इस कथा सुनते लक्ष्मण इतने दशरथ महाराज के ऊपर क्रोध प्रकाश करने है। ये हमारे पिता ऐसे पिता है, ये रामचंद्र के अपने बेटा को वनवास में दे देंगे। ये पिता को पिता नहीं, ये स्त्री न है। स्त्री के द्वारा जो वशीभूत स्त्री न कहा जाता है। इतने सुनते ही भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के कहने लगे, लक्ष्मण तुम्हारे मुख से यदि दोबारा मैंने ये शब्द सुना
तो तुम हमारे भाई होने के योग्य नहीं है, तुम हम त्याग दे देंगे। तुम जानते हो इसमें हमारे पिता की कोई दोष नहीं है, पिता सत्य स्वरूप, इसमें हमारे पिता के दोष क्या है तुम बताओ? है ये तो था दशरथ महाराज जब युद्ध करने के लिए, लंबी कथा है, और उस समय कई जो है उस समय दशरथ महाराज की रक्षा किया है, आज समझ है, कई ने रक्षा किया। उस समय कई विवाह नहीं की। उस समय दशरथ महाराज ने उनको बोला कि तुम्हें हमारे प्राण रक्षा की, तुम वर मांग लो, तो उसमें हमें 2 वर दो। बोले तो हम बोले 2 वर जब मेरा जरूरत होगा मैं मांग लूंगी। तो दशरथ महाराज ठीक है मांग लेना। तो सत्य संदेह है कि दशरथ महाराज तो स्वयं ही बोला, तो अभी वो 2 वर अपनी इच्छा से उन्होंने मांग लिया, उसे पिताजी के दोष क्या है आप बताओ? है 1 वर्ष रामचंद्र के 14 साल के वनवास और दूसरी बार में भरत के राज। अच्छा बताओ उसे दशरथ कुमार जी का दोष है ना कोई की दोष है? इसलिए इस देखो भगवान रामचंद्र कोई पिताजी के प्रति किसी प्रकार जो है एक कोटि शब्द भी नहीं, ना सुनना भी नहीं चाहते है। इसलिए कहते हैं, इसलिए हमारे शास्त्र संस्कृत में पिता सर्ग पिता धर्म स्वरूप है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बोरु वचन है। ना दशरथ महाराज के कोई दोष है ना कैकेयी के दोष है, अपना वस्तु मांग लिया है। तुमके पास में मैंने पैसा रखा, मैं पैसा मांग लेता हूं, पैसा आप दोगे नहीं दोगे, दे दिया बस। तो उसी प्रकार ये समस्त दिखा है, रामचंद्र की आदर्श हमें दिखा है, पिताजी के प्रति सम्मान करनी चाहिए है, माताजी के प्रति कैसे सम्मान है। देखो रामचंद्र की आदर्श पहले देख लो, रामचंद्र सभी को किसी प्रकार सम्मान करते, धर्म स्वरूप है। रामचंद्र की स्तुति में भी आता है ना, क्या वो सत्य संधम, सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित रहते भगवान, मर्यादा भाइयों के प्रति किस प्रकार सेवा ही करते रहते, सबके प्रति, प्रजाओं के प्रति किस प्रकार है। इसके तो प्रचार रंजन लोक रंजन भगवान रामचंद्र दिखाते हैं। अपने पत्नी सीता देवी के प्रति किस प्रकार जो है भावना आदि रखते हैं, देखो है। सब भगवान रामचंद्र की आदर्श ऐसे सुंदर है और उठा, और ये दिखानी पड़ेगा, किसी के तुलना नहीं होगा है। लक्ष्मण कभी कभी क्रोध प्रकाश करते हैं, किंतु भगवान रामचंद्र की आदर्श देखो कितना सुंदर है। भरत शत्रुघ्न हनुमान आदि रामायण में जितने भी लोग है मान लीला आदि कर रहे हैं, एक एक के देखो एक एक मूर्तिमान आदर्श स्वरूप है। हमें शिक्षा देते हैं संसार में रहने के लिए, रामायण की आदर होनी चाहिए। जो रामायण नहीं पाठ करते वो कृष्ण लीला को समझ नहीं पाए है। कृष्ण तो रासलीला करके चले गए है गोपियों के साथ है, किंतु भगवान रामचंद्र हमें दिखाया कैसे होता है। इसलिए भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम उसके भगवान, और इसके बाद रामलीला के ऊपर हमें क्या है, तब हम कृष्ण लीला के समझ पाएंगे है। इसलिए पहले रामायण पाठ करो है, रामचंद्र के प्रति हमारे आदर्श है। इसलिए हमारे टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं पश्चिम रामचंद्र की कहीं अनादर न हो जाए। हमारे गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज यही रामनवमी के समय 1 महीने पूरा वाल्मीकि रामायण पाठ करते थे उस समय। इसलिए कहता है मूल रामायण कौन सा है, वाल्मीकि रामायण। इसके बाद वही वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामचरित मानस कहे अथवा जितने कृतिवासी रामायण वो सब लिखा गया। आधार किसके ऊपर है, वाल्मीकि रामायण। और फिर अपने अपने वहां के भाषा के अनुसार लोगों की क्रिया आदि देखकर के वहां पर लिखा गया, किंतु वास्तव रूप में जो है ये मूल रामायण चैव वाल्मीकि रामायण। इसलिए वाल्मीकि हमारे गुरुदेव का मैं देखा, गुरुदेव जो है ये वाल्मीकि रामायण पाठ करते थे 1 महीने तक। और ये केवल राम इसके दिन रामनवमी के दिन किन साधारण लोग मथुरा के लोग सब वो रामायण बोलते, उसके लिए क्या बोले है वो रामचरित मानस पाठ कर। क्यों रामचरित मानस बहुत सरल है और हिंदी में भी है।
और विश्व भागवत के सारे कठिन कठिन श्लोक तुलसीदास जी ने अत्यंत सहज सरल रूप में प्रकट कर दिया। बड़े भाग्य से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा, दुर्लभो मनुष्य। देखो ये संस्कृत श्लोक के उन्होंने लिख दिया। रामायण इसलिए रामचरित मानस ऐसे सुंदर ग्रंथ है, सभी लोग पढ़ सकते हैं और सहज सरल है। वो आम भाषा में लिखा है। आम भाषा समझते हो? आम माने मैंगो नहीं है, बोल चाल भाषा में ही लिखा गया राम है। जो हिंदी नहीं जानने वाला वो भी रामचरितमानस पढ़े तो वो भी सहज रूप में है। इसलिए रामचरितमानस इतने सुंदर है, इसलिए सभी रामचरितमानस के पढ़े, बहुत सुंदर है। किंतु याद रखना हमारे मूल रामायण कौन सा है? राम है, वाल्मीकि रामायण। यही वाल्मीकि रामायण पढ़े। इसलिए हमारे गुरुदेव 1 महीने तक, ये रामनवमी होने के पहले 1 महीने तक ये क्या बोले वाल्मीकि रामायण पाठ करते थे। हैं बोलो वृंदा भगवान रामचंद्र की जय जय। अधिक समय ले, अभी आरती हो जाए, इसके बाद आप लोग सब प्रसाद लीजिए। और महाराज की जय। शाम खत्म करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। श्याम प्रभु, ये श्याम प्रभु माइक देना। हरे कृष्णा। ये संडे को अब मंदिर में प्रोग्राम नहीं होगा, नेक्स्ट संडे को प्रोग्राम करेंगे। रामनवमी के लिए मंदिर वाले प्रोग्राम करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट संडे को प्रोग्राम करेंगे। यशोमती नंदन ब्रज वरनागर गोकुल रंजन काना, यशोमती नंदन ब्रज वरनागर गोकुल रंजन काना, गोपी पारनदन मदन मनोहर, गोपी पारनदन मदन मनोहर, गोपी पारनदन मदन मनोहर, गोपी पारनदन मदन मनोहर, आलिया दामन बिदार, आलिया दामन बिदार, ओ यशोमती नंदन ब्रज वरनागर गोकुल रंजन काना, यशोमती नंदन ब्रज वरनागर गोकुल रंजन काना,
श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रय भक्ति ओ यशोमती नंदन भज वरनाथर गोकुल रंजन कानन यशोमती नंदन भज गोपी नंदन मदन मनोहर गोपी जन वल्लभ गिरि भरधारी जय राधा माधव नित्य बिहारी ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Oh Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari जय श्री श्री गुरु गोरखदान धर्म का श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत बन गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सब भक्ति प्रज्ञान सखी सब गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्टनाथ श्री युगपाल प्रभु की जय। प्रेम से कहूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गंगा यमुना भक्ति देवी तुलसी देवी गिरिराज गोवर्धन की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। भगवान की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।
चारों संप्रदाय की जय, चारों संप्रदाय के आचार्यों की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, समागत गौर भक्तवृंद की जय, आज के आनंद की जय, आनंद महोत्सव की जय, दशरथ नंदन रामलला जन्म महोत्सव की जय, चारे भैया की जय, कौशल्या मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, समागत गौर भक्तवृंद की जय, आज के आनंद की जय, आनंद महोत्सव की जय, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। जय विष्णु नृत्यविदान बन स्वामी महाराज की गौर प्रमानंदे।